हमें यही बोला है कि सिमरन अपना घर छोड़ के जाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। आपने समझाया था जी, मैंने ही देवरानी का और जेठानी दोनों का घर मैंने ही बसा के रखा था। की थी वीडियो को, हमने नहीं किया था, देवरानी ने ही वीडियो वायरल किया था। सिर्फ काम कर रहा है। जसप्रीत जब चाहे उसको निकाल सकता है। वो तो मालिक था ना जसप्रीत, हमने तो उसको मालिक का दर्जा दिया था, हमने नौकर का दर्जा नहीं दिया था। तो दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियोस में ये बोला है कि जसप्रीत की जो बुआ है और गगन है, उसने बहुत सारी फंडिंग इकट्ठा कर कर अपने खुद का घर ले लिया, 45 लाख का फ्लैट। तो आज बुआ जी से डायरेक्ट सवाल करेंगे, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। बुआ जी, आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी जिनमें लोगों ने कहा है कि 45 लाख का उन्होंने घर ले लिया, फ्लैट ले लिया। क्या आपने अपना खुद का कभी 45 लाख का घर लिया है फंडिंग से? देखिए, मेरा खुद का घर बनेगा, सबसे ज्यादा खुशी तो मुझसे ज्यादा और किसी को होगी नहीं। बाकी जो मैंने अपना घर लिया है, ये मेरा पिछले साल का एग्रीमेंट है इसी मकान का, जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है जी, ये रेंट एग्रीमेंट है, ये कोई झूठ नहीं है। ये पिछले साल एग्रीमेंट अभी मेरा बना है, रिन्यू हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लीजिए, 28 मई को मेरा नया एग्रीमेंट बना है। बताइए कौन सा मकान मेरा अपना है? आज भी किराए पे ही हूँ। ये आपका अभी रिन्यू हुआ है एग्रीमेंट? वो 17 अप्रैल को हो चुका था, तो बीच में मैं टाइम नहीं दे पाई। मेरे मकान मालिक का काफी मुझे फोन आ रहा था कि एग्रीमेंट वो करवा लो रिन्यू, तो मेरे पास अभी समय नहीं था जसप्रीत के चलते। तो अब मेरे पास समय निकला तो मैंने ये करवाया है। और ये देखिए, अभी मैंने किराया भी किया है इसी मंथ का, इसी महीने का किराया आपने भी महीने का किराया है मेरा। अगले महीने से मेरा 8,000 पे हो जाएगा, इस महीने 7,000 तो मुझे देने देंगे। तो आप अभी तक किराए के घर पर रह रहे मैं हो? किराए पर ही हूँ सर, मेरी किस्मत में भी किराया लिखा है। कोई 45 लाख का घर नहीं लिया? मैंने 45 लाख रुपए इकट्ठे देख लूंगी, बेहोश हो जाऊंगी। मैं 1 लाख रुपए देख लेती हूँ, मैं तब बेहोश हो जाती हूँ। लेकिन छूटते हैं मेरे मैं 45 लाख नहीं देख सकती अभी। काफी सारी वीडियोस में ये आया है कि सोनू सूद ने आपको हेल्प करी है और महिंद्रा वालों ने आपको हेल्प करी है। सर, सोनू सूद जी की वीडियो कॉलिंग आई थी, जो जसप्रीत से बात करना चाहते थे। जसप्रीत वहाँ पे नहीं था, जसप्रीत से सिर्फ लैंडलाइन पे बात हुई है, मोबाइल पे बात हुई है। उनको भी हमने मना कर दिया, महिंद्रा जी को भी हमने मना कर दिया। उन्होंने राशन के लिए ऑफर दी थी, हमने वो भी मना कर दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए। राशन का मेरी डायरी लगी हुई है, वो आज का नहीं। देखिए, मैं कितने सालों से राशन ले रही हूँ। और ये देखिए, मैं अप्रैल में राशन लेकर आई हूँ, ये देख लीजिए। मैंने किसी का राशन नहीं खाया है। ये आपका उधार खाता है? मैं उधार खाते भी खाती हूँ भाई, मेरे को 15 साल हो गए उधार लेते हुए। यकीन ना हो तो मेरे पास और भी प्रूफ है। बताओ कितने प्रूफ निकालूं? मेरे पास बहुत प्रूफ है। ये लो, ये चल रहा है मेरा उधार। मेरी बहुत कापियां हैं, ये देख लीजिए। कहाँ है मेरे पास? कोई नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपने सोनू सूद जैसे बड़े एक्टर को मना कर दिया मदद करने के लिए? सर देखिए, ये हक मेरा नहीं है। मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रही हूँ, ये मेरा हक नहीं है। मुझे बच्चे की कमाई नहीं खानी है। मैं अपने खुद के हस्बैंड की कमाई खा रही हूँ, मैं उसमें खुश हूँ, थोड़ा खाती हूँ, सुखी हूँ, चैन की नींद सोती हूँ, टेंशन की नींद नहीं सोती है। अभी आपने कहा कि बच्चे के हक की कमाई नहीं खाना चाहते आप, लेकिन जब सोनू सूद जैसे बड़े एक्टर इनको मदद करना चाह रहे थे, ये उनको जसप्रीत को अपना हक देना चाह रहे थे, तो आपको नहीं लगता आपने उनको मना करके उसका हक छीन लिया है? सर, वो हमें आया था तो हमने मना कर दिया। उसके चाचा को आ रहा है तो ले लो। मदद लेने की बारी उनकी है, क्योंकि वो मुझसे मदद नहीं ले पाए, इसीलिए उनसे ले रहे हैं, तो ले लो। मैं तो बच्चों की मेहनत पे देख रही थी, आप किसी से कोई लेना देना नहीं है। बार बार चाचा जी को बीच में लाते हो, क्या आपको कहीं ना कहीं इस बात की जलन है कि बच्चा अब चाचा के पास है? मुझे जलन नहीं है, मुझे इस बात का सवाल चाहिए, अगर चाचा को बच्चे अपने पास रखने थे तो निकाले क्यों? और जसप्रीत ने अपनी वीडियो में कहा है कि काफी सारा जो उसको डोनेशन आई थी, गिफ्ट जो मिले थे, आप लोगों ने धरे हुए उसको वापस नहीं दिए। काफी सारे गिफ्ट जसप्रीत को मिले थे, आप लोगों ने उसको दिए नहीं। देखिए, काफी सारे जो गिफ्ट मिले थे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। गिफ्ट जो जसप्रीत को मिले थे, जसप्रीत सारे गिफ्ट ले गया है। मैंने उसको बोला था ले जा, वो नहीं लेकर गया है। तो ये देखिए,
ये देखिए, ये जो गिफ्ट मिले थे वो ये रहे, जो मिले थे। पकड़ा दो। ये सारे गिफ्ट जसप्रीत को मिल गए? जसप्रीत को मिले थे, तरनप्रीत को मिले थे। उसके बाद जो गिफ्ट जसप्रीत ले गया, जसप्रीत जो गिफ्ट ले गया निकालो बेटा, जो लेके गया वीडियो तो गिफ्ट है जी सारे गिफ्ट से जी, जो जसप्रीत को मिले आधे ले गया, आधे ले गया। बाकी ले गया। साइकिल भी ले गया, अच्छा, गिफ्ट में साइकिल भी मिली थी? साइकिल भी थी, सब कुछ था, वो ले गया। तो ये गिफ्ट आप उनको कब दोगे? नवे बूट नहीं है, दूसरे है पुराने। ये सारे गिफ्ट आप रंग दे बूट है, ये सारे गिफ्ट आप उनको कब दोगे? ले जाए मेरे घर से, अभी ले जाओ। सिर्फ जसप्रीत को मिले या तरनप्रीत को भी साथ मिले? दोनों को मिले। तो तरनप्रीत ने अपने गिफ्ट अलग करे? तरनप्रीत के गिफ्ट भी जसप्रीत ले गया, अच्छा, उनके भी वो लेके वो गया? आधे से ज्यादा वो ले गया। तरनप्रीत- तब जल्दबाजी में उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या रखूं क्या ले जाऊं, वो ले गया। वो तो बहन जाने भाई जाने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। गिफ्ट में उसको जूते कपड़े लत्ते ये मिले? सब कुछ मिला है, कपड़े मिले हैं, परफ्यूम मिले हैं, घड़ियां मिली हैं, सब कुछ मिले हैं, साइकिल मिली है, किताबें मिली हैं, बैट मिला है, बॉल मिली है, टिफिन मिले हैं, स्टेशनरी का सामान मिला पढ़ाई लिखाई के लिए? हाँ सब कुछ मिला है। वो ले गया, वो स्केच पेन वगैरह सब कुछ मैंने आपको वीडियो में दिखाया, वो सब कुछ उसमें है वीडियो में। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको ये गिफ्ट दिखाने पड़ रहे? वीडियो में जसप्रीत ने तो बोला है कि मेरे गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, ले लो, मैं क्या करूंगी इनका। यानी आपकी तरफ से खुली आजादी, कभी भी आए ले जब जाए? मर्जी आओ ले जाओ, मैं क्या करूंगी। मेरे घर में इतने छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में इतने छोटे बच्चे नहीं है जो ये डाल के घूमेंगे। और आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहोगे, जसप्रीत के लिए, अपनी फैमिली के लिए? मैं जसप्रीत को ये कहना चाहूंगी, बेटा पहले जो तूने नहीं किया ना वो अब तुझसे करवाया जा रहा है। अच्छे बुरे की तुम्हें पहचान नहीं है, कोई बात नहीं, माँ के साथ हो, खुश रहो, सुखी रहो, लेकिन पढ़ाई पर पहले ध्यान दो, पढ़ाई करो। बच्चा अपनी माँ के साथ खुशी है? खुश रहे, अच्छी बात है, हर बच्चा अपनी माँ के साथ खुश रहता है, लेकिन माँ को थोड़ा झुकना पड़ेगा बच्चों की तरफ। आपको जसप्रीत की याद आती है? मुझे तो आती है, मुझे क्या, यहाँ पे जसप्रीत को सभी याद करते हैं। गुरमुख के दिल में था जसप्रीत, वो अभी तक निकाल नहीं पाया उसे। याद करने के पीछे ममता है या कोई लालच? लालच क्यों होती है? ममता के पीछे क्या लालच होती है? अगर मेरा बेटा, मान लो अगर इसकी मम्मी नहीं आती और इसका कहीं बाहर जाने का टूर बन जाता, तो क्या मैं इसकी मम्मी का वेट करती, या मैं इसके चाचा चाची का वेट करती कि कब निकलेंगे वो बाहर? नहीं, मैं भेज देती, क्योंकि बच्चा अगर बाहर जाके कमा रहा है तो खाओ बेटा, अपनी कमाई खुद खाओ, हम क्यों इसमें करें? मुझे थोड़ी ना कमा के देगा, अपनी माँ को कमा के देगा। बच्चे की कमाई पे मेरा कोई हक नहीं है। पहले जब जसप्रीत रेडी पर काम करता था तो कमाई होती थी ज्यादा? होती थी, काफी लोगों ने हमें धोखा भी दिया है। तो वो जो सारी जितना माल बना के देती थी ना, उसके मुताबिक मुझे उतने पैसे नहीं मिलते थे। तो मैंने अपने बेटे को पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, काम कम चल रहा है? तो मेरा बेटा कहता था, मम्मी भीड़ के हिसाब से काम तो बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन इनकम क्यों कम आ रही है ये समझ में नहीं आ रही है। जब शुरू में रेडी पर काम चला था तो काफी इनकम भी इकट्ठा हुई होगी, उसका कभी आपने हिसाब किताब दिया बच्चों को? हिसाब किताब हमारा है 500, 1000, 1200, जितना भी जो भी कमा के लाते थे ना, 500 रुपए गुरमुख की गुल्लक में जाते थे, 500 रुपए जसप्रीत की गुल्लक में जाते थे। उसके बाद जो बचता था वो भी नहीं बचा। क्यों? मैं अपने घर से सामान थोड़ी ना लगाऊंगी, दुकान से लाऊंगी ना। अंडे की ट्रे कभी सस्ती भी होती है, कभी महंगी भी होती है, तो वो मैं अपनी जेब से थोड़ी ना लगाऊंगी, पहले दुकान के पैसे निकालूंगी ना। जो एग्रीमेंट बना था इसकी माँ, उस पर भी नहीं टिकी। आज मान लो, चलो बड़ों में भी विवाद चल रहा था ना, बच्चों का क्या कसूर था? काम तो बच्चों ने करना था ना, चाहे मैं बनाती चाहे वो बनाती, बात तो एक ही होती ना। मिलकर काम करते तो आज कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, कोई विवाद नहीं होता, मिलजुल के काम करते, एक के साथ 2 रेडी लगाते। मैंने इसकी मम्मी को भी बोला था, मैंने कहा एक साइड पे हम वेज खोल लेते हैं, दूसरी साइड पे हम नॉन वेज रख लेते हैं। तो इसकी मम्मी ने साफ मना कर दिया। क्यों? काम नहीं करना था, अकेले करना था, कोई बात नहीं, अकेले कर लो। एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहोगे वीडियो के माध्यम से? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, मेरे बच्चे को डराने धमकाने की जरूरत नहीं है।
मेरे फैमिली मैटर में आने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे फैमिली मैटर में आप आते हो ना, तो अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, मैं नहीं। दोस्तों आपके जो भी सवाल है कमेंट में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू जी। एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि स्टार्टिंग में जब बच्चा वायरल हुआ था जी, तो आप लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी। क्या वो खुशी इस बात की थी कि बच्चा वायरल हो गया, बहुत सारा पैसा आएगा, कमाएंगे? क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट में ये लिखते हैं कि इन्होंने बच्चे का मिसयूज़ करा है। सर पहली बात तो मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं। 20 तारीख को जब हम इसके पापा की 19 तारीख को हम आए थे इसके पापा की अस्थियां डाल के, जो कि इसकी मम्मी का फर्ज था, लेकिन वो तो निभाया ही नहीं। वो तो 18 तारीख को चली गई थी। उन्होंने एक ही रट लगाई थी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। कहोगे तो आपको मैं उन लोगों को भी मिलवा दूंगी जिन लोगों के सामने ये सारी बातें हुई हैं, जिसमें काफी रिश्तेदार भी हैं। अगर मैं आपको अपने घर बुला सकती हूँ, मैं सभी रिश्तेदारों के घर पे भी लेके जाऊंगी अगर मौका मिला तो। अगर मुझे ज्यादा मजबूर किया गया तो गुरुद्वारे की वीडियो भी निकलवा दूंगी। ये सारा क्लेश वहीं पे हुआ था, जिस बारे में मुझे नहीं मालूम था कि इसकी मम्मी का किसके साथ चक्कर चल रहा है, क्या है, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था। ठीक है जी, इसलिए मैं इस बात के बीच में बिल्कुल नहीं आ रही हूँ। बाकी जो इसकी मम्मी ने एक ही रट लगा रखी थी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, चाहे मुझे बच्चों के फर्ज के लिए रोक लो, चाहे किसी के लिए भी रोक लो, मुझे यहाँ नहीं रहना, उसने यही रट लगा रखी थी। और दूसरी बात, काफी रिश्तेदारों ने समझाया था, सिमरन तुम अभी जल्दबाजी कर रही हो, थोड़ा सोच समझ के बात करो। उसकी बहनों ने थप्पड़ भी मारा था, उसकी बहनों ने बहुत धमकाया भी था, लेकिन सिमरन की सिर्फ एक ही लैंग्वेज थी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं मर जाऊंगी, मैं फांसी लगा लूंगी, ये लफ्ज वो यूज कर रही थी। फिर भी हमने हाथ जोड़ के उसकी बहन को यही कहा था, भाई या तो इसको ले जाओ, तो या फिर इसको समझाओ, नहीं तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा। कल को ये कुछ कर लेगी तो दोनों देवर और देवरानी फंस जाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी उन पर आई हुई है। देवर और देवरानी फंस जाएंगे, फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे। लेकिन वो नहीं मान रही थी। उसके बाद देवरानी ने वीडियो बनाई थी, और वो वायरल भी देवरानी ने ही की थी वीडियो को, हमने नहीं किया था। देवरानी ने ही वीडियो वायरल किया था, ये वीडियो हमने नहीं वायरल किया था। लोग कह रहे कि जो आपने उनको घर से निकाला था, ऐसा? मैं क्यों निकालूंगी घर से? उनका घर बनाने वाली भी मैं ही थी, तो मैं क्यों निकालूंगी घर से? जितनी बार भी सिमरन मेरे पास रोती हुई आई है कि मुझे देवर ने ऐसे बोला, मुझे देवरानी ने ऐसे बोला, मैंने उसी शुरू से लेकर, अगर आप सुनना चाहो तो मैं शुरू से समझा देती हूँ। जब देवरानी नहीं थी, जब मेरी मम्मी भी जिंदा थी, ये उनके देवर भी जानते हैं कि इसकी भाभी के जो लैंग्वेज थी वो बहुत गलत थी, बोलने की उनकी लैंग्वेज बहुत गलत थी, गाली गलौज वाली लैंग्वेज थी उनकी। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मुझे इसको यहाँ पे ना रखो, इसको इसके मायके में भेज दो। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला ठीक है भेज देते हैं इसको मायके में। मैं सिमरन को बस स्टैंड तक छोड़कर भी आई थी। उसके बाद सिमरन ने मुझे बोला कि दीदी मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसके बाद वो सही चली है, बहुत अच्छा चली है। फिर उसकी मेरी मम्मी बीमार हो गई, मैंने उसको यही बोला, मैं कहा सिमरन देख तेरा भी पूरा टाइम चल रहा है, तो तुझसे अभी सेवा पानी जो होता है तू हल्का फुल्का कर ले, बाकी मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। सिमरन के यहाँ के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के सिमरन की डिलीवरी यहाँ करवाई थी। कौन लगाता अपने डॉक्यूमेंट्स? मैंने लगाए हैं। आईडी प्रूफ कौन देता आज के जमाने में? कोई नहीं देता, मैंने दी है। उसके बाद सिमरन का बच्चा जो हुआ था वो घर पर ही हुआ था। इसकी सास, देवर और इसके घर वाले दोनों मेरे पास आए थे कि ऐसे ऐसे बात हो गई है तो जल्दी से पहुंचना पड़ेगा। तो मैं इनको सीधा गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल लेकर गई थी। जो ये बच्ची हुई है मेरे हाथों में, इस बच्ची को मैंने अपने हाथों में शुरू से लिया। तरणप्रीत जी, तरणप्रीत शुरू से मेरे हाथों की है, इसका नाम भी मैंने ही दिया है। मेरे भाई ने हमेशा मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया है, बड़ी होने का फर्ज मेरे भाई ने निभाया है। लोगों का ये भी कहना है कि आपने बच्चों का जो है ब्रेन वॉश करा है, बच्चों को भड़काया है अपनी माँ के खिलाफ। कैसे ब्रेन वॉश करते हैं वो तो पहले मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात है, ब्रेन वॉश करने की बात है, बच्चों को मैंने भड़काया। आपको किस एंगल से लगता है कि मैंने बच्चों को भड़काया है? मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों को माँ से अलग कर दिया। उनके अगर मैंने ब्रेन वॉश किया, उनके जहन में इतनी नफरत भर दी कि वो अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे शुरुआत में। ये बात भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए
ये बच्चा मस्ती कर रहा है, आपको कहाँ से लग रहा है ये ब्रेन वॉश है? अपने घर में मस्ती कर रहा है वो, कहाँ से लग रहा है ये ब्रेन वॉश है? ठीक है, और दिखाती हूँ। ये आप ही की यहाँ की वीडियो? यही की है, ये लीजिए। ये बच्चा मस्ती कर रहा है, किस एंगल से लग रहा है ये ब्रेन वॉश है? इस बच्चे को ये गिफ्ट मिले थे, ये बच्चा इतना खुश था। ये देखिए, कहाँ से लगा आपको ये ब्रेन वॉश है इसका? बताइए, मैं भी देखूं जरा ब्रेन वॉश किसे कहते हैं। बच्चा इतनी मस्ती कर रहा है और ब्रेन वॉश कहते हैं इसको? मैं तो नहीं मानती फिर इसको। लाड़ प्यार से घर में रह रहा है, अपनी मर्जी से आ रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, जहाँ जाना है वहां जा रहा है, कभी नीचे पड़ोसियों के घर जा रहा है, कभी यहाँ खेल रहा है, जहाँ मन कर रहा है वहाँ खेल रहा है, तो उसका ब्रेन वॉश है। शुरुआत की एक वीडियो में जब हरमीत सिंह पिंका जी ने सिमरन जी को जाकर वापस दिल्ली लाए, और उस समय जब सिमरन जी पहली बार रेडी पर पहुंची तो आपके जो चेहरे के हाव भाव थे वो उड़े हुए थे, ऐसा लोगों ने वीडियो में कहा है। देखिए, ऐसा क्यों? मेरे हाव भाव इसलिए उड़े थे, मुझे इस बात का दुख नहीं था कि उसकी मम्मी आई है। मेरे मन में जो सवाल उठ रहे थे वो ये उठ रहे थे कि अगर यही सब कुछ करना था तो मुझे क्यों आगे किया? प्रदीप सिंह जो मेरा भाई है, जो मेरा बच्चा है, उसने मेरे मन में ये क्यों डाला 20 तारीख को कि भाई की जो रेडी है, सिमरन तो अब आएगी नहीं, भाई की ये रेडी है, ये तू चला ले, 2 साल के अंदर तेरा अपना मकान बन जाएगा। ये दिलासा क्यों दिया मुझे? यानी जसप्रीत के चाचा जी ने आपको जी, बोला जसप्रीत के कि आप रेडी शुरू करो? हाँ जी, जसप्रीत के चाचा जी ने ये बोला कि 2 साल तू ये रेडी चला ले, इस रेडी पे काम करेगी, गगन चलाएगा ये रेडी, यानी गुरमुख ये रेडी चला लेगा तो गुरमुख के साथ तू खड़ी हो जाएगी, गुरमुख के साथ तू काम करेगी, 2 साल के अंदर तेरा मकान बन जाएगा। ये दिलासा झूठा क्यों दिया मुझे? और सबसे बड़ी बात, अगर तुझे मालूम था कि तूने उसकी मम्मी को अपनाना था तो पिंका जी से पहले तू क्यों नहीं गया उसको लेने? देवरानी को लेने जा सकता, अपने देवरानी और देवर दोनों जाने, आप भाभी को लेने क्यों नहीं गए? पहली बात ये बनती है, भाभी को निकालने वाला कौन था? देवर। भाभी को निकालने वाला भी सबसे पहले देवर था, भाभी को प्यार करके रखने वाला भी अब देवर ही है। तो ये दिखावा क्यों? या तो पहले गलत था या अब गलत है। आपने वीडियो में बोला है कि मम्मी वायरल होने के बाद आई, यानी जसप्रीत की माताजी जो थी वो वायरल होने के बाद आई, ऐसा क्यों कहा आपने? ये चीज मैंने शुरू से ही बोली है वीडियो में। जसप्रीत जब तक वायरल नहीं था, आप तारीख लिख लीजिए, 20 तारीख से लेकर 7 तारीख तक क्या बच्चा वायरल नहीं था? अप्रैल में पूरा बच्चा वायरल था, तब क्यों नहीं आई मम्मी? जब तक पिंका जी उनको लेने नहीं गए तब क्यों आई है वो? पिंका जी के साथ क्यों आई है? यानी कि उनको रास्ता नहीं आता? अगर जिसको जाने का रास्ता आता है, वापिस आने का रास्ता दिखाई नहीं देता? हाँ, वो कह रही है ना, मैं राजपुरा में अकेली गई हूँ लोगों से पैसे मांग के। मुझे दिखाओ जरा लोग कौन से हैं जिनसे पैसे मांग कर गई हैं। मैं दिखा सकती हूँ वो लोग कौन से हैं जिनसे ये पैसे मांग कर गई है। ये किसी से पैसे मांग कर नहीं गई है। ये 3 दिन पूरे यही चंद्र विहार में थी। ये बात इनका देवर भी जानता है, देवरानी भी जानती है, और अगर आप कहोगे तो मैं पुलिस स्टेशन से आपको उसकी रसीद भी ला दूंगी। ये 3 दिन यही थी कि हम तीसरे दिन इसके मम्मी पापा का फोन आया, इसका मम्मी पापा और इसका और सबसे बड़ी बात आपको ये बताती हूँ कि अगर देवरानी देवर को अपना जेठानी को अपनाना था, अगर रखना था, तो ये बताइए कि देवर ने बोला कि 2 साल तेरा मकान बन जाएगा, ठीक है जी, 2 साल में तेरा मकान बन जाएगा, तो उस भाई ने 1 महीने के अंदर ऐसा क्या कर दिया? मान लीजिए किस्मत तो बच्चे की थी ना, किस्मत तो बच्चे की थी। अब गुरमुख रेडी पे खड़ा है, पहला दिन था 20 तारीख, गुरमुख रेडी लगाने के लिए गया। 21 तारीख को जसप्रीत भी ट्यूशन जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उस जसप्रीत ने मुझे बोला कि बुआ जी आज मेरा दिल नहीं कर रहा ट्यूशन जाने का, जिसकी बहन इसकी गवाह है। जसप्रीत ट्यूशन नहीं गया था उस दिन, तीनों बच्चों की छुट्टी करवाई मैंने। तो जसप्रीत ने मुझे कहा बुआ जी मैं
पाजी के पास जाना चाहता हूँ, मैं जाऊं? यानी गुरमुख के पास जाना चाहता हूँ तो मैं जाऊं? अगर मैं रोक लेती तो, मैं चाहती तो मैं रोक लेती। अब बच्चे को तो नहीं मालूम है ना कि रेडी पे किसका नाम चल रहा है। खड़ा तो मेरा बेटा था ना गुरमुख। अब वहां पे किसी को तो नहीं मालूम कि गुरमुख का नाम चल रहा है या उसके पापा का नाम चल रहा है। लेकिन आज भी मेरे बेटे ने, बल्कि मैं भी, हम दोनों माँ बेटों ने सिर्फ यही बोला है कि ये रेडी जसप्रीत की ही है। और एक वीडियो में मैंने ये भी बोला है कि जब जसप्रीत 18 साल का हो जाएगा उसकी चीज उसको सौंप दी जाएगी। मेरा बेटा यहाँ पे। हमारा एक सवाल हो रही अभी आपसे। अभी हमने देखा है वीडियो में जसप्रीत के चाचा जी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों की कमेंट भी आ रही है काफ़ी उनके प्रति कि चाचा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका बैंक खाता खुलवाया और बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, मटेरियल भी बना के देते हैं। उस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, जो ये चाचा कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन एक बात मैं भी पूछना चाहूंगी, चाचा जब कहाँ था? जब जसप्रीत मेरे साथ था तब चाचा चाची कहाँ थे? वो कभी कार्ड पे नहीं आए? कभी नहीं आए हैं। किसी भी वीडियो में देख लो आप। चाचा चाची ने तब क्यों नहीं सपोर्ट किया बच्चों को? वो भी तो आ सकते थे ना, 2 गली का फर्क है बस, आ सकते थे ना। मेरे पास भी नहीं आए हैं क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग से कुछ नहीं था। सारा मटेरियल मैंने घर से इस्तेमाल किया। मेरे पास उस समय कुछ नहीं था। मेरे बेटे ने चाचा से पैसे भी मांगे थे, मामा जी हमें 20,000 रुपये उधार दे दो, मम्मी ने दुकान का सामान डालना है, घर का राशन डालना है। तो इसके चाचा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। आपके बेटे ने मांगे थे पैसे? जी, गुरमुख ने? बेशक चाचा जी से पूछ लीजिएगा। अगर मेरे पास पैसे आए होंगे, मटेरियल आया होगा तो मैं लोगों से क्यों मांगूंगी? मैंने अपने भाई को बोला इतने का सामान आया मेरा। स्टार्टिंग में बच्चा कमा के लाया था 500 रुपए, फिर एक दिन आया 1000 रुपए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ता गया, वायरल किया बच्चे को। चाचा बहुत खुश हुआ, बच्चा वायरल हो गया। फिर चाची भी बड़ी खुश होगी, अरे बुआ भी वायरल होगी। तब चाचा चाची क्यों नहीं निकले थे मेरे साथ? क्यों नहीं आके मेरे साथ खड़े हुए कि दीदी आप अकेले मत नहीं हो, हम आपके साथ हैं? क्यों नहीं निकले थे? तब तो बच्चे चाचा चाची के घर पे थे ना। बच्चे रात को मेरे यहाँ से खाना पीना खाकर जाते थे। एक नहीं, 6 बच्चे, 2 जसप्रीत और तरनप्रीत, हरमनप्रीत और उसका छोटा बेटा जस्सू मेरे घर से खाना खा के निकलते थे। तब क्यों नहीं उसकी माँ ने बोला कि इन दोनों बच्चों के साथ साथ अपने भी दोनों बच्चों को मेरे घर पे भेजो? आज तक है ना, मेरी भाभीियों ने और मेरे भाइयों ने 2 निवाले नहीं मुझे खिलाए हैं बिठा के, और आज बातें कर रहे हैं मेरे सामने। कोई बात नहीं, सभी सवालों के जवाब है मेरे पास। ना मुझे दुख है और ना मुझे किसी के जलन है किसी के काम से। मुझे बस इतना है, जो लोगों ने मुझसे सवाल पूछे है, चाचा बहुत अच्छे काम कर रहा है, चाचा बहुत अच्छा है, चाचा के बच्चे बहुत अच्छे हैं। तब कहाँ थे चाचा चाची? तब क्यों नहीं मेरे बच्चे को बोला? क्योंकि मेरा बच्चे का भी खुद का अकाउंट नहीं है, तो वो दूसरे का अकाउंट कहाँ से खुलवा देगा? आप लोगों का जो विवाद चल रहा है फैमिली में, जी, उसके चलते आपको नहीं लगता कि बच्चे का जो नसीब है, वो अपने नसीब का जो हक आने वाला था उसको, जो लोगों की मदद आने वाली थी, अब लोग वो मदद करने से थोड़े कतरा रहे, डर रहे कि कहीं गलत हाथों में न चली जाए? देखिए, मैं लोगों से यही बोलूंगी कि अभी जो फैमिली मैटर में चल रहा है ना, उसके देखते हुए अभी ना ही कोई मदद करो। अगर मदद करनी है तो बच्चों की पढ़ाई पे करो। आपने और आपके बेटे ने काफी सारी वीडियो में यही कहा है कि कोई भी मदद मत करो, कोई भी मदद न करो। क्या इसके पीछे ये कारण है कि हम नहीं खाएंगे तो किसी को नहीं खाने देंगे? जी नहीं, अगर हमें खाना होता तो हमें तब कोई रोक नहीं सकता था। ना तो उसकी माँ थी, ना चाचा चाची थे, हम भी खा सकते थे। लेकिन हमें दूसरों के पैसे नहीं खाने हैं, हमें सिर्फ बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखना है। उसकी पापा को दुकान पे अच्छा उसकी फोटो लगते हुए देखना है। समझ रहे हैं? गुरमुख ने ये भी बोला है कि आज मैं इस रेडी पे लेके आया हूँ, कल मैं इसको बड़े काउंटर पे लेके जाऊंगा, जो गुरमुख ने दिखाया भी है करके। उसके बाद अगर थोड़ा और रुकते तो शायद हम उसे रेस्टोरेंट भी दिलवा देते, चाहे रेंट पे ही सही दिलवाते, तो उसके बलबूते पे ना। मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया किसी बच्चे को सपोर्ट करके। वो चाहता तो खुद भी तो वायरल होता था ना, लेकिन वो खुद तो नहीं वायरल हुआ। किसी भी वीडियो में देख लो, गुरमुख आया है, वो सिर्फ जसप्रीत को ही आगे किया उसने, क्योंकि जो काम उसके पापा का है वो संभाले ना। हमें क्या लेना देना किसी से? हम पहले भी अपने घर में खुश थे,
हम आज भी अपने घर में खुश हैं। और मैंने रेडी नहीं लगाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान गई हूँ। मैं बच्चों को खुश होते हुए देखना चाहती हूँ। माएँ हमेशा घर पे ही अच्छी लगती हैं। काफी सारे लोगों ने ये भी कमेंट करा है, जो हमारे दर्शक है जो इस वीडियो को देखते हैं, वो कहते हैं कि आपने छोटे से बच्चे के बिल्कुल साथ में रेडी लगा दी, उस बच्चे से कंपटीशन करना शुरू कर दिया, जबकि आपको बुआ होने के नाते बच्चे का साथ देना था। लोगों से ये कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेडी पर आओ, बच्चे को सपोर्ट करो, लेकिन आपने खुद उसके बगल में ही एक रेडी लगा ली। आपको नहीं लगता 10 साल के बच्चे से आप मतलब इनडायरेक्टली कंपटीशन कर रहे हो? मैंने बच्चे से कोई कंपटीशन नहीं किया। सबसे बड़ी बात, बच्चे से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। जिस बच्चे को अपने हाथों से खिलाया पिलाया उस बच्चे से मैं मुकाबला करूंगी? इतनी बड़ी हूं मैं? भगवान से डरना चाहिए। लोगों ने ये भी कमेंट करा है कि बुआ को लालच आ गया था कि पता नहीं कितनी फंडिंग आ रही है, कितना पैसा आ रहा है, कोई और ना ले जाए, शायद चाचा चाची ले जाए, इससे बढ़िया हमें मिलना चाहिए। किस बात का लालच है बुआ? इसी वजह से आपने एग्रीमेंट बनवाया था बच्चे से। कैसा एग्रीमेंट? ये देखिए, ये कान है, ये हाथ है, कहाँ है लालच? कुछ नहीं है लालच में। लालच वो होता कि मैंने बहुत बड़ा मकान ले लिया, हीरे जवाहरात की अंगूठियां सोने चांदी में लहरी हुई हूँ, बच्चे मेरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बेटा मेरा अच्छी खासी दुकान चला रहा है। लालच उसको बोलते हैं। काफी सारी वीडियो में जब लोगों ने आपसे ये क्वेश्चन करा कि क्या आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे, तब आपने कहा कि जरूर, लेकिन आपने आज तक बैंक स्टेटमेंट दिखाई नहीं। देखिए, मुझे निकालनी नहीं आती है। हाँ, मुझे सिर्फ ये है कि मैं स्टेटमेंट वहाँ से बैंक से वो जो कॉपी पे एंट्री होती है वो मैं निकलवा के ला सकती हूँ। जब कहोगे तभी मैं दे दूंगी। मुझे फोन चलाना नहीं आता है, सबसे बड़ी बात है। आज तक मैंने अपनी वीडियो कुछ नहीं बनाई है, मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। बाकी आपने जो बोला है कि बच्चे के साथ मुकाबला करने निकली हूँ, मैं बच्चे के साथ मुकाबला करने नहीं निकली हूँ। मैंने यही दिखाया है, ना मैं बच्चे की कमाई पहले खा रही थी, ना मैंने अब खाई है। ये मैं पहले भी मेहनत कर रही थी, अब भी मेहनत की है, नहीं तो मैं दूर नहीं होती। क्योंकि जब रेडी पे काम शुरू हुआ था तो वहाँ पर पेटीएम साउंड बॉक्स जो होता है उसमें वो आपने लगवाया था। एक आपका था, एक आपके बेटे का, एक आपके पति का, ऐसा क्यों? जी, सिर्फ मेरा था वो अकाउंट, सिर्फ मेरा था, बेटे का नहीं था। बेटे का तो अकाउंट ही नहीं है अभी तक। बेटे का अकाउंट जब तक मैं लिख कर नहीं दूंगी, बेटे का अकाउंट नहीं खुल सकता है। गुरमुख ने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी पोस्ट डाली है जिनमें उनके पास महंगे फोन है और आईफोन वगैरह की फोटो। वो फोन आईफोन है, बेटे का है। मेरे बेटे का नहीं है, वो इनके बेटे का है। मेरे बेटे का, वो नीचे वो है ना उनका स्टूडियो, मेरे बेटे का, तो उससे लेके फिर वो उसने डाली है। अच्छा, वो इनके बेटे का, मेरे बेटे का हाँ, नहीं मेरे है बेटे का। आईफोन। मेरे बेटे ने तो खुद किस्तों पे पता नहीं कैसे मुझसे हाथ जोड़कर फोन मांगा है, तो मैंने अपने बेटे को दिया है। ये बात इसके चाचा चाची बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे बेटे का अपना खुद का कोई फोन नहीं है, ये भी फोन किसी ने गिफ्ट में दिया है, जो कि किस्तें मैं भर रही हूँ उसकी। काफी सारी तीसरी किस्त जा रही है उसकी। लोगों का ये भी कहना है कि गुरमुख और आप ही दिखते हो रेडी पे, आपके हस्बैंड नहीं दिखते। मेरे हस्बैंड शुरू से इसमें नहीं है, मैं अपने हस्बैंड को लेके नहीं चलती हूँ, और एक हस्बैंड के चलती हूँ। एक वीडियो में आपने ये भी कहा है कि हमारे पास इतना है कि हम खुद को अफोर्ड कर सके, अच्छी जिंदगी जी सके, फिर उसके बावजूद आप बच्चे से इनडायरेक्टली क्यों कंपटीशन कर रहे हो, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, मेरे पास जो है मैं उसी में खुश रहना पसंद करती हूँ। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं किसी के आगे एक तो हाथ नहीं फैलाती, और दूसरी बात ये है, अगर हाथ भी फैलाए ना तो सिर्फ अपने छोटे भाई के आगे, जिसने कभी मदद नहीं की है, कभी भी मदद नहीं की है। सिर्फ मदद के नाम पे एक धोखा मिला है मुझे हर बार। मेरे छोटे भाई ने ही मेरे कंधे पे बंदूक रख के हम दोनों माँ बेटों को पहले आगे किया, फिर जब उसको दिखा कि ये दोनों माँ बेटे तो कुछ खा नहीं रहे और ना हम मदद ले रहे हैं और ना मदद हमें लेने दे रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि इन दोनों को साइड पे करूं, मैं इसकी माँ को ही लेकर आता हूँ, वही सही रहेगा। उसको मैं अपने घर पे रखूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा और उससे अपने आप सारे काम निकलवा लूंगा, जो कि वो कर रहा है। वरना आप एक बात बताओ, 1 महीना हो गया है, माँ को क्या किराए पे अभी तक मकान नहीं मिला? मैं ले देती हूँ, बोलो कितने चाहिए? अपना मकान जब बनेगा तब देख लेंगे। देवर के घर से तो निकलो पहले। देवर के घर में कब तक रह रही हो? अगर भाई को इतना ही था कि मैंने अपनी भाभी को गले लगाना था, तो उसके घर का सामान बेचने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? क्या उससे किराया नहीं भरा जा रहा था उसके घर का?
लेकिन जसप्रीत के चाचा ने तो वीडियो में यही कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर मदद करना चाहते हो तो दुकान पर आओ, रोल खाओ, क्योंकि वो एक रेगुलर इनकम रहेगी जिससे बच्चे का भविष्य बन जाएगा। वो रोल का ही बहाना है। अब जो हो रहा है ना वो पैसों के लिए हो रहा है। वो आपको अब बताया कहाँ जाएगा? क्या वो आप उसके खाते में देखोगे? अगर इतना है, मेरा खाता देखने का अगर आपको इतना इंटरेस्ट है मैं तो दिखा दूंगी। मैंने कोई पैसा नहीं खाया, लेकिन उन्होंने कितना पैसा खाया वो दिखाएंगे। आने वाले समय में क्या आप रेडी साथ में लगाओगे या अलग लगाओगे? वो मैं लगाऊंगी, मैं डरी नहीं हूँ, मैं रेडी लगाऊंगी। मैं दूसरों के बच्चों का भला करने के चक्कर में अपना बच्चा थोड़ी ना मरवा दूंगी। चाचा चाची तो अब धमकियों पे उतर आए हैं। मेरे बच्चे को धमकी दे रहे हो? मेरा लड़का तो शुरू से ही चाचा चाची की आंखों में लड़क रहा है। मेरा बड़ा भाई ऐसा नहीं था। और मैं अपने छोटे भाई को आज मैं एक बात बता दूं कि तू गुरमीत कौर और लखबीर सिंह का बेटा ही नहीं है। साफ सी बात है। अगर तू उनका बेटा होता ना तो मेरे घर पे आके, बड़े हैं हम तुझसे, आके हमारे सामने बात करता। कितनी बार मैंने मैसेज डाला है कि जो भी बात है ना सामने आके करो। छोटी बहन ने भी यही बोला है कि जो भी विवाद है ना घर पर बैठकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। लेकिन तुम लोग सड़क पर ले आए हो तो मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं चुप करके बैठूं? क्यों भाई, मैं चुप करके नहीं बैठ सकती। क्या इन फ्यूचर चीजें ठीक हो पाएगी? देखो ये तो उन लोगों के हाथ में है, ये अकेली मेरे हाथ में नहीं है। मैंने अपने पैर धीरे धीरे पीछे किए हैं। इससे बड़ा आपको और क्या सबूत दूं मैं? क्या इन सब बातों के चलते आपका जो ईगो है वो हर्ट हुआ है, आपका जो स्वाभिमान है? देखिए मेरे दिल को चोट बहुत बुरी तरह से पहुंची है। रोई भी होंगी कहीं ना कहीं मैं, लेकिन क्या फायदा रोने का? दीवारों को दिखाऊं? लेकिन आज भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ ना तो मेरा भाई आके मुझे यही दिलासा देता है, सब्र कर, फल अच्छा मिलेगा। तो मैं सब्र करके चुप करके अपने घर पे बैठी हूँ। बाकी लोग जो ये भी कह रहे हैं कि पहले इसकी मम्मी ने बोला है कि पहले मेरे बेटे की कमाई खा रही थी और अब मेरे बेटी की कमाई खाएगी। बेटी वो बैठी है सामने, पूछ लो मैंने कितनी कमाई खाई है उसकी। इसकी माँ ने जो 2 महीने बर्बाद कर दिए ना, जो मैंने बच्चों के बारे में सोचा था, बेटे को कंप्यूटर सिखाऊंगी और बेटी को सिलाई सिखाऊंगी, इसकी माँ के चलते ये जो 2 महीने बर्बाद हुए हैं, क्या वो वापस मुझे 2 महीने दे देगी? आज मैं बेटी को सिलाई सिखाती, आज बेटी सामने खड़ी होकर अपनी माँ को बोलती कि देखो मैंने सिलाई सीखी है, मेरी बुआ ने गलत काम नहीं सिखाया। लोगों की ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जो तरनप्रीत है यानी कि सिमरन जी की बेटी, आप उनको वापस उनकी माँ के पास भेजो, क्योंकि आने वाले समय में बच्ची की शादी भी है, भविष्य भी है। आप कब तक उनको साथ रखोगे? देखिए मैंने बेटी को कोई रोक टोक नहीं की है, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए। जसप्रीत को भी यही बात बोली थी, जब मर्जी आ जब मर्जी जा, जहाँ मर्जी रह, ये दिल के दरवाजे तेरे लिए कभी बंद नहीं होंगे। क्या कभी जब मर्जी बेल बजा दे, घर का दरवाजा भी खोलूंगी, दिल से तुझे वही गले लगाऊंगी, वही रोटी खिलाऊंगी, वही चाय पिलाऊंगी जो तुझे पिलाती थी। मैं नहीं बदली। अगर तरनप्रीत की मम्मी जी आती है, सिमरन कौर जी, आपके घर बच्ची को लेने, क्या आप भेजोगे? तरनप्रीत अगर खुशी से जाएगी और वापस नहीं आएगी तो मैं खुशी से भेजूंगी। लेकिन अगर फिर वही बात आती है जो मैंने पहली वीडियो में भी, पिंका जी के वीडियो में भी यही बोला था कि अगर बच्चे दोबारा रोते हुए मेरे पास आए तो फिर मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो अब देखिए 1 हफ्ता सिर्फ बेटी रुकी है माँ पर, क्यों? ऐसा क्या बात होगी? ऐसी कौन सी बात हुई थी उनके बीच में कि बेटी अगले दिन वापसी आ गई? आपके अपने भी बच्चे हैं, क्या आपको लगता है कि बुआ माँ का रोल निभा सकती है, माँ का फर्ज? बुआ हो या माँ हो, दोनों एक ही होती है, ममता दोनों के अंदर होती है। अगर मैं बुआ वाला पेश करूं तो मेरे अंदर वही ममता है जो मेरे बच्चों के अंदर है। आप मेरी तरनप्रीत को बुला के पूछिए, क्या मैंने कभी कोमलप्रीत और तरनप्रीत में फर्क रखा है? क्या मैंने कोमलप्रीत को देसी घी और तरनप्रीत को डालडा में खिलाई है रोटी? कोमलप्रीत आपकी बेटी है? कोमलप्रीत मेरी बेटी है। और दोस्तों ये है कोमलप्रीत जी। तरनप्रीत मेरी बेटी भतीजी है जो कि अब मेरी बेटी है। क्या मैंने तरनप्रीत को भूखा सुलाया? क्या कोमलप्रीत को खिलाया? लेकिन लोग चाहते हैं कि बच्ची अपने माँ के घर जाए, उसके लिए आप क्या उन्हें जाने दोगी? देखिए मैं बच्ची को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी सब रिक्वेस्ट कर चुके हैं, तन्नू अपनी मम्मी के पास जाओ बेटा, अपनी मम्मी के पास जाओ। लेकिन तरनप्रीत के मन में जो है वो तरनप्रीत जाने।
मैं नहीं जा सकती। बाकी मैंने तनु को यही बात बोली है कि तनु, अगर कोई गिला शिकवा है, तुझे कोई कुछ कहता है तो मुझे बताओ। तो तनु ने फिर भी मुझे वही बात बताई है कि बुआ जी आपने जो मुझे 1 हफ्ता के लिए भेजा था ना, उसमें मेरे चाचा ने ऐसी क्या नौबत आई कि आप जसप्रीत के साथ ही रेडी लगानी आपने शुरू कर दी, अलग जाकर नहीं लगाई कभी, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे जसप्रीत के साथ कोई मुकाबला नहीं करना है। मैं आज भी यही बोल रही हूँ, जसप्रीत बच्चा है। बच्चे को जो पहले बहकाया फुसलाया नहीं गया था, ब्रेन वॉश नहीं किया गया था, वो अब किया जा रहा है। अब आप खुद ही पहले की वीडियो खोलो और अब की वीडियो में देखो बच्चा कैसे बोल रहा है। पहले बच्चे के मुंह में आवाज थी। काफी सारी वीडियोस में आपके आंसू निकल आए, तो लोगों ने ये भी कमेंट करा है कि ये दिखावा है सिर्फ, इसके पीछे कुछ और इंटेंशन है। अगर मेरा दुख लोगों को दिखावा लगता है तो दिखावा ही सही है। ये तो जिस पर बीती है वही जाने। और आपको एक बात बताऊं कि आप कहते हो कि जसप्रीत का ब्रेन वॉश किया गया है। ये जसप्रीत की वीडियो है जो मेरे घर में बनी हुई है, बच्चों ने आपस में मिलके बनाई है। ये मस्ती कर रहे हैं बच्चे। क्या इनका ब्रेन वॉश कहीं से लग रहा है? हाँ, ऐसे करना है। हाँ। क्या आपको लग रहा है ये ब्रेन वॉश है बच्चे का? फुल मस्ती करते हैं या सुबह शाम मस्ती करते हैं? हाँ, ये ब्रेन वॉश है। ये ब्रेन वॉश है। किस एंगल से लग रहा है ये ब्रेन वॉश है? क्या बच्चे को ऐसी मस्ती अब मिल रही है? पहले के बच्चे का चेहरा और अब के बच्चे के चेहरे में देखिए आपको कितना अंतर नजर आ रहा है। मजदूर बना के रखा हुआ है माँ ने। ये देखिए, लोगों ने ये भी कहा है कि आपने जब बच्चा रेडी लगाना शुरू हुआ तो आपने बच्चे को रेडी पर खड़ा कर दिया। अगर बुआ का प्यार होता तो घर में बैठा कर आराम से खिलाते। मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि बच्चा सिर्फ छुट्टी करके भाई के पास गया था, सिर्फ गया था। वो उसकी किस्मत है। मेरे बेटे ने यही बोला है। वो मैडम सामने जूस पी रही थी, बच्चा आकर रेडी पे खड़ा हुआ। बेटे ने मेरे ने रोल बना के रखा हुआ था कस्टमर को देने के लिए। जसप्रीत ने उसपे चटनियां डाली। वो मैडम को वो बच्चा पसंद आ गया। मैडम मेरे बेटे के पास आई। उन्होंने बोला कि मुझे इस बच्चे की वीडियो बनानी है तो मैं बना सकती हूँ। तो गुरमुख ने बोला आप बना लीजिए, लेकिन जसप्रीत ने मना कर दिया वीडियो बनाने से। तो मैं तब सुन लेती ना भगवान की बात कि मना कर दो। फिर तो ये मैटर ही नहीं होता सब कुछ। काफी सारी वीडियोस में आपने कहा कि मैंने बच्चे को वायरल कराया। मैं क्यों वायरल करूंगी? लेकिन मुझे तो बच्चा फोन भी अपनी नहीं किस्मत से- चलाना आता। मैं क्यों वायरल करूंगी? बच्चे की किस्मत है सर, बच्चे की किस्मत है। मेरे बेटे ने भी यही लफ्ज बोला था, जसप्रीत वीडियो बना ले, हो सकता है तेरी किस्मत खुल जाए। तो खुल गई तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अब बच्चे की अलग रेडी लग गई, आपको खुशी है कि अभी भी आपको किसी बात का देखिए, मन मुटाव मुझे है? खुशी, बहुत खुशी है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब बच्चा पढ़ लिख कर जो उसका सपना है वो पूरा हो। सबसे ज्यादा खुशी मुझे वो होगी। बच्चे को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। पैसा कमा लेगी माँ। अगर माँ कह रही है ना मैंने पहले भी काम किया है, तो अब भी अकेले करो ना, क्यों बच्चे का सहारा ले रही हो? इसका मतलब तो ये है कि बच्चे की मजदूरी तुम खा रही हो। मुझे अगर ताना मिला है कि मैं बच्चे की मजदूरी खा रही हूँ, तो वो तुम भी तो वही काम कर रही हो। फिर क्यों कर रही हो? तुम्हारा तो बेटा है ना, आपने तो छांव में रखना चाहिए बेटे को। आपने एक वीडियो में ये भी कहा था कि जसप्रीत सिर्फ चटनी डालता है जी, और उसको रोल बनाना नहीं आता, लेकिन अब की आजकल की जो वीडियो चल रही है उसमें जसप्रीत बहुत अच्छा से रोल बना रहा है। सर रोल बनाना आता है उसको, ये नहीं मैंने कहा कि रोल नहीं बनाना आता। रोल बनाना आता है, लेकिन हम उसे गैस के पास खड़ा नहीं करते थे। गैस के पास खड़े रहने का मतलब ये है आग लगने का डर। बच्चों को आग से बचाना चाहिए। बच्चा चटनी डालता है तो काफी है, वायरल होने के लिए इतना ही काफी है उसके लिए। जरूरी तो नहीं है कि उसको तवे के पास खड़ा करके ही उसे वायरल किया जा सकता है, नहीं। अगर मुझे पता होता कि मैंने अगर गलती की है बाहर निकाल कर, लोग जो कह रहे हैं कि बच्चे की कमाई खा रही है, भैया बच्चा अपने पापा का नाम रोशन कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा है। वो अपने पापा का नाम रोशन कर रहा है। मैंने उसे कहीं आपने सुना है कि मैंने उसको बोला है कि ये गुरमुख की कार्ड है या ये मेरी बुआ की कार्ड है? कहीं भी देखा है आपने? आज भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो मैंने इसकी पापा की जो नाम पर दूसरी रेडी भी चालू की है, उस पर भी इसके पापा की ही फोटो लगवा रखी है मैंने। मेरा सपना है मैं अपने भाई को आगे तक लेके जाऊं। मैं इसका नाम नहीं डूबने दूंगी। अगर ये मुझे एक इतनी सी तिनका देकर गया है ना,
तो उसको महल मैं बनाऊं। बड़े सपने नहीं देखती हूँ मैं, सिर्फ उतने देखती हूँ जितने मैं कर सकूं। मेरे पास अभी गुंजाइश नहीं है इसके पापा की रेडी की छत डालने के लिए। जिस दिन मेरी गुंजाइश हो गई, मैं उस पे आपकी इसके पापा की फोटो लगी हुई वाला काउंटर पूरा बना के दिखाऊंगी। ये मेरा सपना है, मैं पूरा करूंगी। आपको नहीं लगता आप जबरदस्ती इस काम में घुस रहे हो, जबकि बच्चे का भविष्य आगे बनने वाला है? सर मैं जबरदस्ती इस काम में नहीं घुस रही हूँ, मैंने खुद 6 साल पहले ये काम छोड़ा है। क्योंकि बुआ होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, उसका खुद का घर बने। देखिए- लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें आपको खटक रही है, ऐसा ऑडियंस का कहना है कमेंट में। आपने काफी सारे लोगों की कमेंट भी पढ़ी होगी। जरूरी नहीं है कि मैं रेडी वहीं लगाऊंगी, कहीं भी लगा सकती हूँ। हर जगह पे जसप्रीत का नाम तो नहीं चल रहा। जिसको जहाँ अच्छी खुशबू मिलेगी, अच्छा टेस्ट मिलेगा, वो वहीं जाएगा ना। ऐसे हलवाई के सामने खुला हुआ है तो क्या वो उसका मुकाबला कर रहे हैं? ऐसे डॉक्टर के सामने है तो क्या डॉक्टर मुकाबला कर रहे हैं? और लोगों का ये भी कहना है कि तरनप्रीत को आपने जबरदस्ती रखा है और बच्ची को वायरल करके उसको ढाल बनाकर आप आगे खड़ा कर रहे हो कि ताकि ये बच्ची भी वायरल हो और आपके पास लोग आए। कैसी वायरल? घर बैठे बैठे वायरल हो जाएगी। क्योंकि रेडी पर आपने एक तरफ बच्चा जसप्रीत है, दूसरी तरफ तरनप्रीत यानी जसप्रीत की बहन एक साइड में खड़ी हुई है। ये देखिए, आज भी इसके पापा का ही नाम चला रही हूँ मैं। ये आपने बनवाया? जी मैंने बनवाया। मैं चाहती तो अपने बेटे का नाम या अपना नाम ही चलवा सकती थी। रेडी तो अलग हो गई थी ना। इसका नाम नहीं मिटेगा। अब ये रॉयल की जगह हरदीप सिंह होगा। हमारी वीडियो के माध्यम से आप हम जनता को क्या कहना चाहोगी? यही कहना चाहूंगी सर कि आपने जो एक तरफा बात सुनी है उसे दूसरी तरफ पे भी रख के देखिए।